हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएम में फाइनल एससीएम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर फाइनल लेवल पे किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, सब कुछ देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी चीज़, कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग लिखने और समझने की बात दोनों एक साथ होती है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप आने वाले टाइम एग्ज़ाम में अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आप भी लिखें, मैं तो लिखता ही हूँ दोस्तों, तो आप लिखेंगे मेरे साथ। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिनिमम एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, कई बार दो भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल पे मेरा मानना है, ये फाइनल का मतलब लास्ट और अंतिम पढ़ाई है। तो जो भी चीज़ें इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड की, हमें सब पढ़ के जानी चाहिए। एग्ज़ाम कहीं से भी पूछे, हम उसे अटैम्प्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम आपके सामने है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे कि इंटर लेवल में भी आपने पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को आपस में कंपेयर करके कुछ डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, कुछ वेरिएंस निकालते थे। और नाम से ही क्लियर है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब किसी भी काम, जो भी कंपनी का कोई एक्टिविटी है, कंपनी का कोई भी काम है, उसको करने से पहले उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। स्टैंडर्ड फिक्स करने का मतलब भैया ये काम इस तरीके से होगा। एडवांस में प्री डिटरमाइंड कर देना कि भैया ये काम इस तरीके से किया जाएगा, ऐसे ऐसे किया जाएगा। एक पूरा सेट, उसकी रूपरेखा तैयार कर देना, दैट इज ए स्टैंडर्ड। देन उसके बाद एक्चुअल में जब वो काम होगा तो एक्चुअल काम को और स्टैंडर्ड को आपस में कंपेयर किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि क्या हमने स्टैंडर्ड के इक्वल काम किया या उससे ज़्यादा या उससे कम। दैट इज ए डिफरेंसेस फाइंड आउट किए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सीएम में फाइनल कोर्स के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों की हमें स्टडी करनी है वो लिख लेते हैं, बस बाकी एक एक करके फिर हम पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, वो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ही आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है, धीरे धीरे सब सीखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट शॉर्ट में हम इसे एससी से रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले टाइम में। जब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो देन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, बजटेड कॉस्ट क्या होती है, एंड एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो हम आपसे पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों बात करेंगे। जब ये पॉइंट नंबर 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा तो पॉइंट नंबर 3 की हम बात करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस। ये वेरिएंस एनालिसिस क्या है देखेंगे, दैट इज ए डिफरेंसेस, डेविएशन, इनकी बात करेंगे। जब ये वेरिएंस एनालिसिस का टॉपिक ख़त्म होगा देन हम पॉइंट नंबर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंस हैं उनकी बात करेंगे। जैसे एक है रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, इसके अंदर फर्दर जो सब हेडिंग होंगे वो तो डिस्कस टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे, लेकिन अभी मेन पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं, मुझे पढ़ाना क्या क्या है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एट सीएम में फाइनल लेवल। रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम बात करेंगे दोस्तों लेबर कॉस्ट वेरिएंस की,
जब ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस दोस्तों ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की। वेरिएबल ओवरहेड, OH ओवरहेड यहाँ पर है, वेरिएंस की। देन उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की। जब ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस खत्म हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के बाद हम बात करेंगे सेल वैल्यू वेरिएंस की। सेल वैल्यू वेरिएंस की दोस्तों। जब ये सेल वैल्यू वेरिएंस खत्म हो जाएगा, देन हम पॉइंट नंबर 9 में आपके साथ डिस्कस करेंगे सेल मार्जिन वेरिएंस की। सेल मार्जिन वेरिएंस के बाद दोस्तों हम टॉपिक नंबर 10 आपसे डिस्कस करेंगे, दैट इज ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इन बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, reconciliation statement of बजटेड कोमा स्टैंडर्ड। फ़र्क क्या होता है बजटेड और स्टैंडर्ड के बीच, बात करेंगे। एंड एक्चुअल प्रॉफिट। इसके बाद टॉपिक नंबर जो 11 मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, वो होगा कुछ वेरिएंस रेशियो। कुछ रेशियो की बात की जाएगी यहाँ पर, वेरिएंस रेशियो। वेरिएंस रेशियो के बाद टॉपिक नंबर जो 12 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी स्टडी मटेरियल में जो हम यहाँ पर कवर ना करें, सब कुछ कवर किया जाएगा। टॉपिक नंबर 13 इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस के बाद टॉपिक नंबर 13 हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस। ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस की यहाँ पर बात की जाएगी टॉपिक नंबर 13 में। और एक टॉपिक नंबर 14 मिसलेनियस, जो भी छोटी मोटी चीज़ और बचेगी वो भी यहाँ पर कवर करके चलेंगे। तो टोटल 14 टॉपिक, टोटल 14 टॉपिक आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ने हैं, और एक एक करके हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर हर कॉन्सेप्ट के साथ हमारे एग्जाम्पल होंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे, और फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे, तब जाके हमारा ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट होगा। तो आइए दोस्तों इन 14 की 14 टॉपिक को 1 बाय 1 करके ख़त्म करते हैं, और पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट? देखिएगा, जहां पर भी वर्ड कॉस्ट आता है, आप फाउंडेशन में कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, इंटर ग्रुप 1 में पढ़ चुके हैं, ग्रुप 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। जहां पर भी वर्ड कॉस्ट आता है तो समझ लेना कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस की प्रोवाइडिंग में खर्च होता है, उसे कहते हैं कॉस्ट। अब बात आती है कि कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी। तो ये एक बात तो क्लियर है कि कॉस्ट वर्ड जहां पर भी आएगा, या तो वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा या सर्विसेज की प्रोवाइडिंग से रिलेटेड होगा, जहां पर भी कॉस्ट वर्ड आ रहा है। लेकिन अब कॉस्ट के साथ एक न्यू वर्ड मेरे पास आया जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट।
और स्टैंडर्ड, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे इस वर्ड को देखूं तो नाम से ही क्लियर है दोस्तों, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब पहले से ही किसी चीज को फिक्स्ड कर देना, पहले से ही किसी चीज के बारे में पूरी एक रूपरेखा तैयार कर देना कि भैया ये जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसके अंदर टोटल कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, रॉ मटेरियल इतना, लेबर इतनी, वेरिएबल ओवरहेड इतने, फिक्स्ड ओवरहेड इतने। तो एक तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब लिखेंगे आप मेरे साथ, इट मीन्स प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। It means predetermined cost for a particular बोलो या नॉर्मल बोलो, it means predetermined cost for a particular या normal level of operation। ऑपरेशंस या फिर एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। कहता है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड का मतलब प्री डिटरमाइंड चीजें, पहले से डिसाइड की गई चीजें। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। अब हमारे यहां कॉस्ट है तो वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी, वो सर्विस के प्रोवाइडिंग से रिलेटेड होगी। एक नॉर्मल लेवल में भाई एबनॉर्मल चीजें अलग होती हैं। जो एबनॉर्मल का मतलब जो कभी कभी होती हैं, एक्सेप्शनल चीजें, उनको छोड़ दिया जाए तो एक नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी, नॉर्मल लेवल ऑफ ऑपरेशंस, एक नॉर्मल सिचुएशन में एक पर्टिकुलर काम को करने की क्या कॉस्ट आनी चाहिए, प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, उसी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। उसी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इसके बाद भाई हमने कहा कि भैया एक यूनिट बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब एक्चुअल में जब वो यूनिट बनेगी, एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड के इक्वल भी हो सकती है, स्टैंडर्ड से ज्यादा भी लग सकती है, स्टैंडर्ड से कम भी लग सकती है। अब कंपनी के लिए केवल स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में चीजें फिक्स कर देने से काम नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करने के बाद उसका कंपैरिजन भी करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट के साथ, तभी जाके आपको पता लगेगा कि यस हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से कम है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। और कंपनी के लिए अच्छी बात कब है, फेवरेबल कब है, जब एक्चुअल में लगने वाली कॉस्ट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट से कम हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम हो। तो देखेंगे, बात की बात है वो। लेकिन अभी बस ये मान के चलो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम काम करें तो उस काम की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ऐसी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। ठीक है जी। इसके बाद टॉपिक नंबर 2 हमें आपके साथ डिस्कस करना है एक एग्जाम्पल के साथ। जो एग्जाम्पल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आने वाले पूरे चैप्टर का बेस है दोस्तों। इस एग्जाम्पल को अगर आपने ध्यान से सीख लिया तो आप ये समझ लें कि मोर देन 50% स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके कंट्रोल में आ जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं पॉइंट नंबर 2 में।
पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग है कि भैया ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, ये बजटेड कॉस्ट क्या होती है एंड एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, ये थोड़ा सीखना है। इन तीनों के बारे में थोड़ा एक एग्जाम्पल से सीखना है और बहुत डिटेल में इसे सीखना है, जिससे कि आने वाला चैप्टर पूरा की पूरा इसी एग्जाम्पल और इसी पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बेस्ड है, जिससे कि आने वाला चैप्टर थोड़ा हमें इजी लगने लगे। और ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में तो दोस्तों हमने पढ़ना, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। एक एक चीज चैप्टर की आपकी कॉपी में लिखवाई जाएगी, तभी आगे बढ़ा जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक एग्जाम्पल से आपसे बात करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन पहले मैं इन तीनों के बारे में एक बार डेफिनेशन आपको लिखवा दूं, फिर एग्जाम्पल से इन तीनों की कैलकुलेशन और फिगर के साथ आपको समझाएंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेज हैं इनके बीच में, उसकी भी बात की जाएगी। तो पॉइंट नंबर ए, पहले आप लिखें एक बार, बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट, जहां पर वर्ड आता है बजटेड कॉस्ट, तो आप ये समझना कि बजटेड कॉस्ट का मतलब होता है तो ये भी एस्टिमेटेड, स्टैंडर्ड की तरह है भी, ये भी एस्टिमेटेड, लेकिन जो बजटेड कॉस्ट होती है वो हमेशा एक बजटेड आउटपुट की होती है। बजटेड आउटपुट का मतलब, जैसे मैंने फैक्ट्री में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर ये कहा कि आने वाले 1 महीने के अंदर आपको 10,000 फिनिश गुड्स की यूनिट बनानी है और एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए आपके खर्च होने चाहिए, 10 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए। 10,000 यूनिट आपको बनानी है, तो 10,000 इंटू में 10, जो भी अमाउंट आया वो कहलाएगी बजटेड कॉस्ट। तो बजटेड कॉस्ट का मतलब, बजटेड कॉस्ट का मतलब है दोस्तों, that is a estimated cost, that is a budgeted cost for budgeted output। budgeted cost का मतलब estimated या predetermined estimated cost, जिसे हम budgeted cost भी कहते हैं, estimated cost या budgeted cost फॉर बजटेड आउटपुट। बजटेड आउटपुट देखेंगे अभी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। बजटेड कॉस्ट का मतलब, मैंने एडवांस में अपनी लेबर को कहा कि 10,000 यूनिट बनानी है 10 रुपए खर्चा करके, दिस इज द बजटेड कॉस्ट। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है जी? भाई मैंने किसी को कहा कि आपको 10,000 यूनिट बनानी है 10 रुपए के रेट से, दैट इज द बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट का मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर बजटेड आउटपुट। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जरूरी थोड़ी है कि आप यूनिट 10,000 ही बनाएं, हो सकता है यूनिट 10,000 से कम बने, हो सकता है यूनिट 10,000 से ज्यादा बने, और एक्चुअल में लगने वाली कॉस्ट हो सकता है 10 रुपए से ज्यादा लगे या 10 रुपए से कम लगे। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है दोस्तों, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ, एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बजटेड कॉस्ट क्या है? एस्टिमेटेड या बजटेड कॉस्ट फॉर बजटेड आउटपुट। और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई मान लो मैंने 9,000 यूनिट बनाई, मैंने 9,000 यूनिट बनाई 12 रुपए के रेट से या 15 रुपए के रेट से, तो जो एक्चुअल में यूनिट बनी और उसको बनाने में जो कॉस्ट लगी, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट।
और बजटेड कॉस्ट का मतलब जो यूनिट आपको बताई गई थी उसके लिए जो कॉस्ट प्री डिटरमाइंड थी, दैट इज ए बजटेड कॉस्ट। लेकिन अब ये सी क्या है जी, यहां पर थोड़ा समझना है, ये सी है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। अब मान लो बजटेड कॉस्ट का तो ये मतलब है कि 10,000 के लिए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब आप अगर 10,000 की प्री डिटरमाइंड 10,000 यूनिट की प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को एक्चुअल आउटपुट 9,000 की एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बजटेड कॉस्ट 10,000 यूनिट की है, एक्चुअल में 9,000 यूनिट बनी है, तो कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आया, कॉस्ट ज्यादा लगी या कॉस्ट कम लगी, तो आउटपुट तो सेम रखना पड़ेगा ना कंपैरिजन करते समय। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये कहती है कि हम जो बजटेड कॉस्ट है उसी को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है भाई बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका क्या मतलब हुआ, सुनो, मैंने कहा था बजट के अंदर, अनाउंसमेंट के अंदर, कि हम 10,000 यूनिट 10 रुपए के रेट से बनाएंगे, तो 1 लाख दैट इज ए बजटेड कॉस्ट। लेकिन मैंने 9,000 यूनिट 12 के रेट से बनाई, तो 9,000 इंटू में 12, जो भी अमाउंट आ रहा है 1,08,000 या समथिंग जो भी, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है, क्योंकि कंपैरिजन एक्चुअल आउटपुट के लिए करना है, कि एक्चुअल आउटपुट के लिए एक्चुअल में इतनी कॉस्ट लगी, लेकिन एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने अलाउ कितनी की थी, दैट इज ए बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, कहलाती है आपकी क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखिएगा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। और कंपैरिजन, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस का एनालिसिस होता है, वेरिएंस की जो कैलकुलेशन होती है, वो हमेशा डिफरेंस इन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट होती है, ना कि बजटेड कॉस्ट। अभी बताएंगे एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल, भाई मैंने बजट की अनाउंसमेंट करी, मैंने एक बजट बनाया कि क्या, कि भैया आपको 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, 10,000 यूनिट बनानी है, ठीक है जी, 10,000 यूनिट्स बनानी है, एट द रेट ऑफ 10 रुपए बनानी है, एट द रेट ऑफ 10 रुपए बनानी है। तो टोटल बजटेड कॉस्ट हो गई भाई, बीसी टोटल हो गई 10,000 इंटू में 10, 1 लाख रुपए दोस्त। मैंने बजट बनाया, मैंने अनाउंसमेंट करी कि भैया आपको 10,000 यूनिट बनानी है, ठीक है जी बना देंगे, 10 रुपए के रेट से बनानी है, ठीक है जी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 10,000 इंटू में 10, बजटेड कॉस्ट कितनी, 1 लाख रुपए, ठीक है। मैं एज ए मैनेजर फैक्ट्री के लेबर को बता के चला गया कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, 10,000 यूनिट 10 रुपए के रेट से बनानी है, बजट अनाउंसमेंट करके चला गया। अब दोस्तों एक्चुअल में काम स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में काम स्टार्ट हुआ। क्या हुआ जी, हमने देखा 9,000 यूनिट बनी और एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट बनी। तो दोस्तों एक्चुअल कॉस्ट लग कितनी चुकी है, तो एक्चुअल कॉस्ट है जी 9,000 इंटू में 12, दैट इज रुपीज 1,08,000। ये जो 1,08,000 रुपए हैं दोस्तों, ये कहलाएंगे एक्चुअल कॉस्ट। और जो 10,000 यूनिट 10 रुपए के रेट से बनाने के लिए मैंने बोला था, वो कहलाएगी बजटेड कॉस्ट। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी भाई दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी जिसका हम कंपैरिजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक्चुअल कॉस्ट के साथ करेंगे, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी
बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसे हम देखेंगे हमने एक्चुअल में आउटपुट कितना बनाया है, तो हमें पता लगा कि भैया एक्चुअल में आपने तो बस 9000 यूनिट बनाई है। अब चलो एक बार बजट की अनाउंसमेंट में, बजट की अनाउंसमेंट में क्या अनाउंसमेंट हुई थी? ये अनाउंसमेंट हुई थी कि 10,000 यूनिट 10 के रेट पे बनाना, लेकिन यूनिट कितनी बनी? 9000। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10,000 यूनिट 10 के रेट पे 1 लाख रुपए में आपको अलाउ किए गए थे, तो आपने 9000 अगर यूनिट का प्रोडक्शन किया है, तो अकॉर्डिंग टू 10 रुपए रेट, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड 10 रुपए रेट, इस 9000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? तो 9000 इंटू में 10, 90,000 रुपए होनी चाहिए। भाई 10,000 यूनिट की अगर 1 लाख रुपए है, 10,000 यूनिट की अगर 1 लाख रुपए है, तो 9000 यूनिट की 90,000 होनी चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसे हम एक्चुअल कॉस्ट जो 1,08,000 रुपए है उससे कंपेयर करके निकालेंगे डिफरेंसेज और क्या वेरिएंसेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखिएगा एक्चुअल आउटपुट कितना है जी? एक्चुअल आउटपुट 9000 है, और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10। तो ये हो गया जी रुपीस 90,000 इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये बात ध्यान करना हमेशा, बजटेड कॉस्ट हमेशा बजटेड आउटपुट की होती है, एक्चुअल कॉस्ट हमेशा एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट की होती है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट होती तो बजटेड कॉस्ट है, लेकिन बजटेड आउटपुट की नहीं, एक्चुअल आउटपुट की। देखिएगा मैं आपको नोट से ये बात समझाता हूं। यहां पर एक नोट नंबर 1 होगा। नोट नंबर 1 ये, अगर मेरे से कोई पूछे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट के अंदर क्या सिमिलरिटी है, तो मैं कहूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होंगी। द स्टैंडर्ड कॉस्ट per unit and budgeted cost per unit are always same. The standard cost per unit and budgeted cost per unit are always same. और हमारे एग्जाम्पल में दोस्तों ये कितनी है? ₹10 पर यूनिट। आप देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी 10 रुपये है, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट भी 10 रुपये है। बस ये जो स्टैंडर्ड और बजटेड कॉस्ट होती है वो टोटल में चेंज कर जाती है, क्योंकि बजटेड जो कॉस्ट होती है वो होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर बजटेड आउटपुट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिससे कि एक्चुअल आउटपुट की प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है उसको हम कंपेयर कर पाए अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अंडर वेरिएंस एनालिसिस, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट के साथ। अगर मैं आपसे यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करूं तो वो 90,000 है, एक्चुअल कॉस्ट की बात करूं तो वो 1,08,000 रुपए है। ये 90,000 भी 9,000 यूनिट की है, 1,08,000 भी 9,000 यूनिट की है। दैट इज ए एक्चुअल आउटपुट की, एक्चुअल यूनिट की। तो ये आपको समझ आया होगा कि बजटेड कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। और अगर मेरे से कोई पूछे कि बजटेड कॉस्ट भी एस्टिमेशन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी एस्टिमेशन है, पर यूनिट लेवल पे दोनों सेम होते हैं, लेकिन टोटल लेवल पे दोनों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बजटेड कॉस्ट होती है बजटेड आउटपुट के लिए और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा होती है एक्चुअल आउटपुट के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम कंपैरिजन बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का नहीं करते। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड
एक्चुअल कॉस्ट का। तो यहां से इस पॉइंट नंबर 2 और एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि हमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंपैरिजन करना है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का करना है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अभी तो ये बेसिक चल रहा है, धीरे 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 चैप्टर में हम एंटर करते जाएंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर 3, वेरिएंस एनालिसिस। देखो जी, ये वेरिएंस क्या है, तो लिखेंगे, वेरिएंस का नाम ही क्लियर है भैया, डिफरेंसेस। वेरिएंस का नाम ही क्लियर है, डिफरेंसेस। स्टैटिक्स में इसे कहते हैं डेविएशन, डेविएशन। तो वेरिएंस लिखेंगे, वेरिएंस इज द डेविएशन बोलो या डिफरेंसेज बोलो, variance is the deviation oblique differences in between standard and क्या एक्चुअल। वेरिएंस क्या है जी, वेरिएंस डिफरेंसेज हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में। स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंसेज होंगे उन्हें ही बोला जाएगा वेरिएंस। ठीक है जी। अब ये जो वेरिएंस होते हैं दोस्तों, ये जो वेरिएंस होते हैं हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, एक तो होगा जी कॉस्ट वेरिएंस, एक होगा कॉस्ट वेरिएंस और एक होगा सेल वेरिएंस। एक होगा जी कॉस्ट वेरिएंस, एक होगा जी सेल वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब किसी काम को करने के लिए मैंने आपको इतनी कॉस्ट दी थी, आपने एक्चुअल में या तो ज़्यादा लगाई होगी या एक्चुअल में कम लगाई होगी, सिंपल सी बात है। और सेल के अंदर मैंने आपको इतनी यूनिट बेचने के लिए दी थी, या तो आपने यूनिट एक्चुअल में ज़्यादा बेची होंगी या कम बेची होंगी। तो इसी का कंपैरिजन हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करना है, बहुत सिंपल है जी। जो कॉस्ट वेरिएंस है वहां पर कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ। अंडर दिस वेरिएंस, बाकी इस कॉस्ट वेरिएंस के अंदर और क्या चीजें होंगी देखेंगे। अंडर दिस वेरिएंस एक बार कॉमन लिख लें, शॉर्ट में लिख लें इसके बारे में। अंडर दिस वेरिएंस वी कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट। हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ, और सिंपल सी बात है, कंपेयर करके जो डिफरेंसेस निकल के आएंगे, कंपेयर करके जो वेरिएंस निकल के आएंगे, वहां पर एक ही बात है भाई, अगर एक्चुअल कॉस्ट एससी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, तो बताओ ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी? बुरी बात है यार। मैंने कहा काम 10,000 में हो जाना चाहिए, आपने 12,000 में किया, तो ये फैक्ट्री एंड कंपनी के लिए सही नहीं है। कॉस्टिंग के मामले में जो आपको स्टैंडर्ड फिक्स करके दिया जाए, काम उतने तक या उससे कम में किया जाना चाहिए। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, तो मैं ऐसे वेरिएंस को पता है क्या बोलूंगा? ऐसे वेरिएंस को बोलूंगा एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस। तो बाद में देखेंगे वेरिएंस के भी नाम होंगे टाइप ऑफ वेरिएंस में। तो वेरिएंस होगा एडवर्स और इसे ए से डिनोट करेंगे। भाई 2000 के आगे अगर ए वर्ड लिखा हो तो समझ लेना कि ये 2000 के आगे जो ए वर्ड है एडवर्स वेरिएंस है। एडवर्स वेरिएंस का मतलब समझ जाना कि एक्चुअल कॉस्ट
स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, लेकिन अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम हुई ना, तो ऐसे वेरिएंस को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बोला जाता है फेवरेबल वेरिएंस। ये हमारे फेवर में है, अच्छी बात है ये फैक्ट्री और कंपनी के लिए। ठीक है जी, लिख लेते हैं फेवरेबल, और इसे शॉर्टकट में एफ से डिनोट किया जाता है। ए बी सी डी के अक्षर एफ से। एडवर्स को डिनोट किया जाता है ए बी सी डी के अक्षर ए से। तो भैया सिंपल सी बात, अगर कोई वेरिएंस एडवर्स है कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, तो समझ लेना एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो चुकी है, सत्यानाश हो चुका है। और अगर कोई फेवरेबल है कॉस्ट वेरिएंस, तो समझ जाना ये अच्छी बात है कि भैया हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो हमें बताई गई थी स्टैंडर्ड कॉस्ट उससे कम है, दैट इज ए फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है जी। ऐसे ही सर जो सेल वेरिएंस होगा वहां पर क्या करेंगे? हाँ, जो सेल वेरिएंस होगा वहां पर हम स्टैंडर्ड सेल एंड एक्चुअल सेल को कंपेयर करेंगे। मैंने आपको कहा कि भैया 1,00,000 रुपए की सेल करके दिखानी है। अब जो सेल्समैन होंगे वो एक्चुअल में या तो 1,00,000 से ज्यादा की सेल करेंगे, 1,00,000 से कम की सेल करेंगे। देखिएगा, अंडर दिस वेरिएंस लिखते जाओ, एक एक चीज लिखते जाओ। अंडर दिस वेरिएंस वी कंपेयर स्टैंडर्ड सेल विद एक्चुअल सेल। कोई दिक्कत नहीं है भाई, विद एक्चुअल सेल। अब देखो, कॉस्ट और सेल के अंदर एकदम रिवर्स है। क्यों रिवर्स है? क्योंकि कॉस्टिंग हमारा एक्सपेंसेस की फॉर्म है और सेल हमारा रिवेन्यू है। अब यहां पर क्या है, कॉस्टिंग के अंदर जब एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होती थी तो हमें प्रॉब्लम हो जाती थी, वेरिएंस एडवर्स हो जाते थे। लेकिन सेल के साथ उल्टा है, सेल तो जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। तो यहां पर जब आप कंपेयर करेंगे, अगर यहां पर एक्चुअल सेल एएस ज्यादा हुई स्टैंडर्ड सेल से एसएस से, तो तब इसे फेवरेबल माना जाएगा। सेल का ज्यादा होना, एक्चुअल सेल का ज्यादा होना फेवरेबल है। और अगर एक्चुअल सेल भैया कम हुई ना, तो इसे एडवर्स माना जाएगा। बाकी जब हम इंडिविजुअल सेल्स वेरिएंस अलग से पढ़ेंगे, कॉस्ट वेरिएंस अलग से पढ़ेंगे, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको एक बेसिक एंड ओवरव्यू दे दिया कि वेरिएंस का मतलब सिंपल है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके हम डिफरेंसेज फाइंड आउट करेंगे, और वो जो डिफरेंसेज होंगे वो फेवरेबल भी हो सकते हैं कंपनी के लिए, एडवर्स भी हो सकते हैं कंपनी के लिए। वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता लगेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर टोटल 14 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में हमने देखा। दूसरा टॉपिक हमने ये देखा कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेज और क्या सिमिलरिटीज हैं। तीसरी बात हमने देखी वेरिएंस क्या होता है। अब ये वेरिएंस जो फर्दर आगे चलेगा वो एक कॉस्ट वेरिएंस चलेगा, एक सेल वेरिएंस चलेगा। देखिएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जो वेरिएंस अब आगे चलेंगे, ये वेरिएंस जब अब आगे चलेंगे तो एक तरफ चलेगा कॉस्ट वेरिएंस, एक तरफ चलेगा सेल्स वेरिएंस। ये क्या होते हैं पढ़ेंगे एक एक करके।
जब हम इस कॉस्ट वेरिएंस को फर्दर पढ़ेंगे तो एक है जी हमारे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, RMCV, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और तीसरा है जी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। और चौथा है जी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। एक एक करके रॉ मटेरियल को अलग से पढ़ना है, इसके अंदर की बातें अलग से, क्वेश्चन अलग से, लेबर कॉस्ट वेरिएंस डिटेल में अलग से, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अलग से, और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अलग से। और सेल वेरिएंस के अंदर भी हमें दो बातें पढ़नी है, एक सेल वेरिएंस वैल्यू वाला, वैल्यू बेस्ड, और एक मार्जिन बेस्ड। क्या होता है, जब हम एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको समझा दिया जाएगा, मार्जिन बेस्ड। तो ये 3 टॉपिक इनिशियल लेवल पे मैंने आपको बताए, एक बेस आपको क्लियर करके देंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फर्दर होना क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में निकलने हैं वेरिएंस, और वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाएगा। और स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्ट की, तो दैट मीन्स एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल में आपने जितना आउटपुट बनाया उसके लिए कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, दैट इज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट। और आपने एक्चुअल आउटपुट जो बनाया उसके लिए एक्चुअल में क्या कॉस्ट लगाई, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट को जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो डिफरेंसेज निकालेंगे वही डिफरेंसेज हमारे वेरिएंस कहलाएंगे। जब हम उन वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट टाइप के वेरिएंस निकालेंगे, तब जाके उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भैया ये जो डिफरेंसेस आए हैं इसके लिए गलती किसकी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर कोई एडवर्स वेरिएंस है तो हम उस डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि खर्चा ज्यादा लगा। और अगर वो फेवरेबल है तो हम बात करेंगे कि भैया कंपनी के अंदर जो ये फेवरेबल चीज़ हुई है, जिस भी डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय ने ये फेवरेबल करके हमें दिया है, अच्छा काम हमें करके दिया है, तो उसकी कमीशन, बोनस एंड ऑल, उसके रिवॉर्ड या हायर पोस्ट, जो भी आप कहें, सैलरी इंक्रीमेंट, उस चीज़ की बात की जाएगी। देन उसके बाद इन वेरिएंस का क्या ट्रीटमेंट होगा, देन उसके बाद एक रिकॉन्सिलेशन। ये सारी बातें वन बाय वन हमें आगे आने वाले चैप्टर में पढ़नी है। इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर हमारा 4 है, जो हम बात करेंगे जिसके अंदर टोटली किस चीज़ की, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। उसके अंदर केवल बात की जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, कि डायरेक्ट मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करके ये पता लगाना कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमने ज़्यादा तो नहीं लगाई या कम तो नहीं लगाई, और अगर ज़्यादा या कम लगाई भी सही तो इसका रीजन क्या रहा, उसके कारण पता करना। तो बात करेंगे अगली क्लास में, अभी हम यहीं पर रुक रहे हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।